गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इससे पहले मैं आपको लास्ट टॉपिक में दर्शन तक पढ़ा चुकी हूँ सेलेस्टियल बॉडी के रिगार्डिंग। राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टेलेशन। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपका आने वाले तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें ताकि मैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाऊँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। A constellation is a group of stars in the night sky that forms a pattern or shape. Constellation क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या होता है ना कि नाइट स्काई में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वो एक तरह के क्या करते हैं, पैटर्न्स क्रिएट करते हैं और शेप क्रिएट करते हैं। ठीक है, पीपल हैव गिवन नेम्स टू दिस पैटर्न्स। और पीपल क्या करते हैं ना, ये जो अलग अलग तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं ना ग्रुप ऑफ स्टार्स से, उन पैटर्न्स को नाम दे दिए हैं। ठीक है, ऑफन बेस्ड ऑन एनिमल्स, जैसे कि वो लोग किसी भी एनिमल्स के बेस्ड मतलब किसी भी एनिमल के बेस्ड ऑन पे दे दिए हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट कोई चीज़ है उस पर कर दिए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और माइथिकल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल द बिग डीपर इज़ ए फेमस कॉन्स्टेलेशन। साथ ही साथ माइथिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग भी उसके बेसिस पे भी नाम दे चुके हैं। फॉर एग्जांपल द बिग डीपर इज़ ए फेमस कॉन्स्टेलेशन दैट लुक लाइक अ लार्ज स्पून। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया, द बिग डीपर इज़ ए फेमस, किस चीज़ के लिए फेमस कॉन्स्टेलेशन है, ये देखने में ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा स्पून है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ यहाँ पे है ना, ये बिग डीपर जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। बिग डीपर ऐसा लग रहा है देखने में कि ये एक स्पून के जैसा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार से मिलकर बना है। ठीक है, अब हम आगे ज़रा सा पढ़ते हैं। ठीक है, वन ऑफ द ईजली रिकॉग्नाइजेबल इज़ उर्सा मेजर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको 3 तरह के डायग्राम शो करी। उर्सा मेजर हो गया, एक कैसोपिया हो गया, एक ओरियन हो गया। उर्सा मेजर जो होता है ना वो 7 स्टार से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग हिंदी में सप्त ऋषि भी कहते हैं और ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। 7 स्टार जो होता है ना, जहाँ पे भी 7 स्टार्स होते हैं लोग ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं अपने डायरेक्शन को भी। जैसे कि हम लोग जानते हैं दिन में इंसान अगर कभी गुम जाए या फिर भुला जाए तो परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स होती है डायरेक्शन को पता करने में। लेकिन अगर नाइट का वक्त हो तो क्या होती है ना कि हमें बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या होते थे, लोग स्टार्स को देख करके डायरेक्शन का पता करते थे। जैसे कि ग्रुप ऑफ स्टार और उर्सा मेजर एक ऐसा मतलब कॉन्स्टेलेशन है जो कि ईजिली रिकॉग्नाइजेबल है। ठीक है, ये 7 स्टार से मिलकर बना होता है। तो जहाँ पे भी 7 स्टार्स देखने को मिलते हैं ना, तो 7 स्टार्स का एक स्टार ऐसा होता है जो कि पॉइंट करता है किसी एक स्टार पे, जो कि 3 स्टार के बीचों बीच होता है। ठीक है, वो जो पॉइंट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोल के नाम से जानते हैं, नॉर्थ पोल। और जो क्या करता है ना कि नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, और जिससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हम लोग कहाँ पे हैं, अभी कहाँ पे, नॉर्थ पे। ठीक है, इसी तरह कैसोपिया है और ओरियन है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। वन ऑफ द ईजी रिकॉग्नाइजेबल इज़ उर्सा मेजर। सबसे ईजी तौर पे अगर किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है वो है उर्सा मेजर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे जैसे कि बताइए उर्सा मेजर के बारे में बताइए। यहाँ पे एक कैसोपिया भी है, कैसोपिया है और ओरियन है। ओरियन को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है ना, लाइक ओरियन दी हंटर्स जो होते हैं, मैं आपको भी शो करूँगी, वेट अ मिनट। सी यहाँ पे आप देख पा रहे ओरियन दी हंटर, मतलब पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं शो हो रहा लेकिन हम लोग उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। सॉरी, ये रहा, देखिए। ठीक है, यहाँ पे जो कमर के पास आपको दिख रहा है ओरियन, जहाँ पे लिखा कमर के पास 3 बेल्ट है, 3 स्टार्स है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे 3 बेल्ट है, क्योंकि जो हंटर्स होते हैं ना वो लोग बेल्ट पहनते हैं। तो 3 स्टार्स किस चीज़ को शो कर रहा है, बेल्ट को। नीचे इसके जस्ट 2 स्टार्स शो हो रहे हैं जो कि एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। वो ऐसा लग रहा है कि उनके 2 लेग हैं, 2 पैर हैं। ठीक है, जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं हमें 3 स्टार्स दिखते हैं, पॉइंट किया हुआ है हेड की तरफ, एक पॉइंट करते हुए, 2 उनके हैंड की तरफ पॉइंट किया हुआ है। ठीक है, ये जो 2 स्टार्स वो हैंड को दर्शा रहा है और एक जो स्टार्स है वो क्या कर रहा है, सर को, हेड को शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि एक तरह का हंटर्स है। ठीक है, ओरियन दी हंटर्स का एक पिक्चर शो कर रहा है, पैटर्न है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक निशान है। ठीक है, एक और स्टार है जो कि हमें शो कर रहा है जैसे कि कोई भी हथियार से जो इंसान मतलब शिकार करता है। ठीक है, तो उसी तरह का एक पैटर्न्स क्रिएट करे जिसको हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं। कैसोपिया क्या होता है ना कि 4 स्टार से मिलकर बना होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे नॉर्थ दिख रहा है, लिखा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4
ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा लगता है कि जैसे कि जो पहला जो दो स्टार जहाँ पे बेंड किया हुआ है ना, ऐसा कि मतलब समथिंग अगर हम लोग कोई चेयर पे लेटते हैं या फिर बैठते हैं तो ऐसे लग जाते हैं, राइट। तो उसे लगता है, ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कि कोई लेडी बैठी हुई है कोई भी, ठीक है, और पैर फैला करके, ठीक है, मतलब अपने पैर को उस लास्ट जो स्टार है वहाँ पे रख करके बैठी, तो ऐसा लगता है कि कोई लेडी बैठी हुई, ठीक है। तो जैसे कि माना जाता है कि कैसोपिया जो थी ना, ग्रीक में लोग मानते थे कि कैसोपिया बहुत ही ब्यूटीफुल थी और ये खुद को बहुत बूस्ट करके रखती थी अपनी ब्यूटी के लिए, ठीक है, ग्रीक में, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू मैथिकल तौर देखा जाए तो हिंदू लोग राशि को बहुत मानते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि जो जितने भी कॉन्स्टलेशन बनते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तो वो राशि को नाम दे देते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल इज़ उर्सा मेजर। सबसे ईजिली हम लोग जिस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं वो है उर्सा मेजर। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। जैसे कि मैं बताया कि पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम में लोग क्या करते थे, डायरेक्शन को डिटरमाइन कर पाते थे कि हम लोग किस डायरेक्शन पे खड़े हैं रात के वक्त, और किसके ज़रिए करते थे, स्टार की हेल्प लेकर के, जो कि ज़्यादा ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कौन था, उर्सा मेजर। तो लोग ज़्यादातर उर्सा मेजर को जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाते थे और अपने डायरेक्शन को भी पता कर लेते थे। द नॉर्थ स्टार इन द उर्सा मेजर इंडिकेट्स नॉर्थ पोल। हम जैसे कि मैं अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, नॉर्थ स्टार जो होता है उर्सा मेजर में इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल को, ठीक है, कि अभी कहाँ पे है हम लोग, नॉर्थ पोल पे, या फिर नॉर्थ पोल को डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। इस तरह से शो करता है कि यहाँ ये इस साइड नॉर्थ पोल है, ठीक है। देन हम लोग उसके समझ पाते हैं कि लेफ्ट साइड मेरा वेस्ट है, देन ईस्ट एंड साउथ, राइट। तो इस तरह से हम लोग को डायरेक्शन पता चल जाता है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ नाइट में ही पॉसिबल है, क्योंकि जैसे कि मैं बता चुका, डे में उतनी लाइट नहीं होती है, सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग स्टार्स को देखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो 7 स्टार्स होते हैं, ठीक है, जो 1 2 3 4 5 6, उसका जो एक स्टार होता है जो जिस तरफ पॉइंट करता है ना, जो 2 स्टार के बीचों बीच एक स्टार होता है जो जिस स्टार पे पॉइंट आउट करता है, वही स्टार क्या होता है कि हमारा नॉर्थ पोल कहलाता है, ठीक है। दे आर नोन एज इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोल स्टार, ठीक है। ये किसके नाम से जाने, इसको पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। हम लोग जानते हैं कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है, उनके पास अपनी हीट नहीं होती, ना लाइट होती है। वो क्या हो गया, जैसे कि बहुत सारे प्लैनेट्स हो गए, है ना, जिनके अपने पास हीट नहीं होती, तो वो लोग किस पे निर्भर करते हैं, किस पे डिपेंडेंट है, वो सन पे डिपेंडेंट है। सन क्या करती है, ऑटोमेटिक अपनी लाइट्स को प्रोवाइड करती है, जो कि नियरेस्ट उनके आसपास जो आजू बाजू घूम रही है, तो उनको इजीली लाइट प्रोवाइड कर पाती है, ठीक है। दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ स्टार। वो लोग लीड बाय द मतलब वो लोग ब्राइट हो पाते हैं किस चीज़ के ज़रिए, स्टार के ज़रिए। और स्टार क्या है, सन है जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटेस्ट होता है। और भी बहुत सारे स्टार्स हैं जिनकी अपनी हीट है, अपनी लाइट है, लेकिन क्या वो बहुत डिस्टेंस में है। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक जगह पे खड़े हो, ठीक है, राइट, और आपके आसपास कहीं पे फायर या फिर आग जलाया जा रहा है, तो क्या होगा कि आपको हीट आप फील कर पाओगे, है ना, और आपको रोशनी भी दिखेगी। लेकिन आप देखोगे कि किसी ऐसे जगह पे जो कि आप 100 और 200 मीटर की दूरी से, या फिर मतलब इतना कि मतलब आपको वहाँ जाने में टाइम लगेगा, एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स टाइम लगे, या फिर 3 to 2 मिनट्स टाइम लगे, तो वहाँ से आपको उतना हीट आपको प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ना ही आपको उतना लाइट रोशनी दिखाई देगी, राइट। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हीट और लाइट पता। तो बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जिनकी अपनी हीट है, लाइट है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है प्लैनेट से, तो वो प्लैनेट वहाँ से हीट या फिर लाइट को नहीं ग्रैब कर पाते, नहीं पकड़ पाते, जबकि सन काफ़ी नियरेस्ट होता है, तो सन से डायरेक्टली वो जो लाइट होते हैं, वो जो हीट होते हैं, प्लैनेट्स तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। और वो लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज प्लैनेट्स। इन चीज़ों को क्या कहते हैं, हम लोग प्लैनेट्स जानते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड। हम लोग जानते हैं कि वर्ड प्लैनेट कहाँ से आया है, एक ग्रीक वर्ड है जिसको प्लैनेटेस कहते हैं, ठीक है, विच मीन्स wanderer। इसके मतलब क्या होता है, उसको हम लोग wanderer कहते हैं। द ग्रीक call them wanderer because unlike a star that stay in fixed position, planets move across the sky। जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे स्टार्स जो है अपने अपनी जगह पे फिक्स्ड है, लेकिन जो प्लैनेट है वो अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, वो मूव करते रहते हैं पूरे अपने स्काई पे, ठीक है, अक्रॉस द स्काई। किसके अराउंड मूव करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको प्लैनेट्स कहा जाता है, और ग्रीक में इनको wanderers कहा जाता है, ठीक है।
द अर्थ इज़ अ प्लैनेट एंड मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ क्या है? प्लैनेट है, और चांद क्या है? सैटेलाइट है हमारे अर्थ का, ठीक है। सिमिलरली देयर आर मेनी अदर प्लैनेट्स टुगेदर फॉर्मिंग द सोलर सिस्टम। इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि मिल करके हमारे पूरे स्पेस में एक सोलर सिस्टम की क्रिएट कर रही है, फॉर्म कर रही है, ठीक है। आई होप कि आपको कॉन्स्टेलेशन कॉन्स्टेलेशन जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको पसंद आया हो और समझ में भी आई हो। अगर आपको कुछ क्वेरीज होती है, अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को दोबारा आपको समझा दूँगी वीडियो को अपलोड करके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। पिछले वीडियो में जब मैं अपलोड करी थी उसमें 2 सब्सक्राइबर बढ़े थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हर वीडियो पे 1 सब्सक्राइबर बढ़े, अगर आप मेरे लिए हमारे लिए हेल्प करते हैं तो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू फॉर हेल्प मी टू ग्रो इन दिस चैनल।